हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्लिक ट्रैकर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज करेंगे हम अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आपने देखे होंगे कि क्वेश्चन आपको इस टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपको कि a रेशो b की वैल्यू आपके पास 2:3 है, और वैसे b रेशो c की वैल्यू आ गई 2:5। तो क्वेश्चन में पूछ दिया होता है आपसे कि a रेशो, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इनका कि कंसेप्ट क्या होता है इसका। ठीक है, कि इनको बोलते हैं रेशो। ठीक है, ये वाली रेशो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। तो मतलब 1:b इक्वल टू 2:3। तो इस चाहे मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, चाहे क्वेश्चन आ गया आपको कि ए रेशो बी की वैल्यू दी हुई है 5/4 और बी की वैल्यू दी हुई है आपके पास 7:3। तो क्वेश्चन में बोलता है आपके पास कि ए रेशो बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कभी भी अगर इस टाइप में आपको रेशो दिख जाए तो उनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी वाली मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली। ठीक है, तो 5 के साथ 3 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 दिए 15, और बी की आएगी कितनी, 7 चौके 28। तो मैं बोलूँगा ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 15:28। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है आपका कि यदि ए रेशो बी, तो बी ए अनुपात बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है कितनी, 2:3। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि बी अनुपात सी, इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास कितनी, 3:1। 3:1। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि ए रेशो बी रेशो सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि सर ए बी को, तो ए बी की तो ठीक है वैल्यू, ए की 2 है, बी की कितनी है जी, 3। फिर बोलोगे आपके सर यहाँ पे बी की तो 3 है, यहाँ पे बी की फिर से एक और वैल्यू आ रही है 3। जैसे यहाँ से 3 के अलावा कुछ और भी हो सकता था। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, रेशो लिख लेंगे, बिल्कुल ईजी। ए बी सी जैसे जैसे दी हुई है, ए बी की वैल्यू जितनी दी है कितनी, 2:3। तो ए के नीचे ए की वैल्यू रखेंगे, बी के नीचे बी की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला कि बी रेशो सी की वैल्यू कितनी दी है, 3:1। तो 3 की वैल्यू ऐसे नहीं करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 3 की वैल्यू फिर से बी है, तो 3 की वैल्यू कहाँ लिखेंगे, बी के नीचे। चलो 3 की बी की वैल्यू जो है डबल बार आ रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी दी है जी, 1। अब देखो इसको बिल्कुल आसान करने का तरीका, जो यहाँ पे आपको खाली स्पेस दिख रहा है, एक कहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे। तो जो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन में, कहाँ से देखोगे जी, स्ट्रेट लाइन में जहाँ पे भी आपको जो फिर खाली जगह दिख रही है, वहां से नियरेस्ट नंबर कौन सा है वो नंबर चेक करेंगे। तो इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है जी, 3। तो वो नंबर लिख लेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, और नीचे पे जो यहाँ पे खाली स्पेस है उसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है, तो इसके नियरेस्ट ये नहीं लिखना, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में चेक करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में इसके नियरेस्ट कौन सा है, 3। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। अब कर देंगे इनको मल्टीप्लाई, सभी को गुणा, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, और 3 एकम 3। तो आप बोलोगे सर ए और सी की कितनी आएगी, 3। ये आपका आंसर है। या इसको काट दो, वैल्यू कट रही है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिये 9। तो मैं इस रेशो को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ए बी और सी। तो इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिये 9। तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है। तो वो आपको फिर जो ऑप्शन में होगा, या ऑप्शन में ये वाली वैल्यू होगी, या ऑप्शन में ये वाली वैल्यू होगी, तो वो वाला आंसर आपका आप टिक करोगे। कि ए रेशो बी की वैल्यू 2:3 दी हुई है, बी रेशो सी की वैल्यू आपके पास 4:5 है, तो ए रेशो सी की वैल्यू कितनी होगी। देखो वैसे करेंगे, ए बी सी, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया, ए रेशो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2:3। तो ए के नीचे ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी के नीचे बी की। फिर बोला कि बी रेशो सी की, तो बी रेशो सी कितनी है, 4:5। तो बी के नीचे बी 4, और सी की वैल्यू है, तो सी की कितनी आएगी आपके पास, 5। ठीक है जी, उसके बाद देखो यहाँ पे खाली स्पेस है, तो मैंने बोला जो नियरेस्ट नंबर होगा, तो इसके नियरेस्ट नंबर कितना है, 3। तो मैं 3 लिख लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 4।
तो मैं 4 लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब कर देंगे इनको मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब जो क्वेश्चन में पूछा ये आ गई आपकी ए की वैल्यू, ये आ गई बी की और ये आ गई सी की। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि ए रेशो सी, तो ए अनुपात सी बताना है आपने कितना होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 और सी की कितनी है जी 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। होगा आपने जैसे पिछले वाले मैंने जो आपको कंसेप्ट करवाया, जैसे ए रेशो बी रेशो सी है आपके पास। ठीक है, ए रेशो बी की वैल्यू दी हुई है आपके पास कितनी 2:3 और बी रेशो सी की दी हुई है 4:5। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो बी की वैल्यू है ऊपर आपकी 3 है और नीचे 4 है, तो बी की वैल्यू एक्चुअल में तो बराबर आनी चाहिए थी। समझ रहे बात को। तो मैं ऐसे यहाँ पे किस रकम से किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाली वैल्यू भी सेम हो जाए और ये वाली वैल्यू भी सेम हो जाए। तो आप देख रहे होने कि यदि मैं इस वैल्यू को 4 के साथ गुना करूँ और इसको मैं 3 के साथ गुना करूँ तो ये वाली वैल्यू बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो 4 3 12 और 4 3 12, तो बी की वैल्यू आ गई इक्वल, और यही तो हमने करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे यहाँ पे 3 के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 के साथ तो यहाँ से 4 से कर रहे हैं तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, और इसको 3 से है तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, जैसे कंसेप्ट है। तो देखो 4 दूनी कितना आएगा 8, और यहाँ से आपने अभी निकाला कितना 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो देखो वही आई ना 8 12 और 15, 8 12 और 15। ठीक है, ये तो था कंसेप्ट। ठीक है, जब क्वेश्चन ये वाला यदि 4:5, यदि 4:5, देखो इसको बोलते हैं डबल रेशो। तो डबल रेशो का मतलब होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/5, और इसका मतलब इक्वल कर सकते हो या पूरे का डिवाइडेड, मतलब 8/x ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक आया है। फिर बोला कि x का मान फाइंड आउट करना है आपको, x का मान क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि इस वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, देखो 4:5 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे इक्वल डबल रेशो है तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ कितना 8/x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर बोला मैंने कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई बोला मैंने सबसे पहले किस वाले डिजिट की होगी, जो आप टॉप में होगा। तो कितना आएगा जी बताएंगे 4x, 4 गुना x कितना होगा 4x, और बराबर है 8 गुना 5 कितना होगा 40। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे 4 किसके साथ है गुणा, परली तरफ जाएगा तो किसके कितना हो जाएगा भाग में। तो x की वैल्यू आप देख रहे होंगे कितना आएगा, काटेंगे इसको 4 कम 4 और 0 का 0, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 10। पर यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, लिख सकता था देखो 4:5, और ये पूरा है मतलब इसका डिवाइडेड है ये, तो पूरा डिवाइडेड 8/x। तो कभी भी अगर आपको ऐसे 4 वैल्यू दिख जाए, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो जो नियरेस्ट नंबर होगा अंदर अंदर रकम के साथ गुणा और बार बार रकम के साथ गुना। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को ऐसे, मतलब अंदर अंदर की रकम गुणा और बार बार की रकम बार। तो देखो अंदर अंदर कितनी आएगी 8 पंजे 40 और बराबर है 4x। तो देखो इक्वेशन तो वही बनी है आपकी, यहाँ पे वही बन रही है और यहाँ पे भी वही बन रही है कि यदि 2:b, 2:b और डबल रेशो दी हुई है b/8, तो b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जी कितनी आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। 2/b ऐसे लिखूंगा, इक्वल कर देंगे b/b/8, फिर कर देंगे इनको क्या मैंने बोला मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाले की कितना आएगा 8 दूनी 16, और b को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 2b की b² करते हैं तो उसका होता है b²। ठीक है, 2b नहीं होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता b+b तब होना था आपके पास कि 2b है आपके पास, एक b यहाँ है एक b यहाँ है, तो आपके पास कितने b हुए टोटल 2। अब जब गुणा होगी तो b को मैं एक और बार गुणा कर रहा हूँ, तो ऐसे तो b², मतलब b जो है आपका 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आएगी, तो 16। अब ये स्केयर है, स्केयर इक्वल टू के पल्ले से हट जाता है तो क्या बन जाता है आपका स्केयर रूट। ठीक है, तो आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4,
4 चौके 16, तो 4 आपका आंसर है। यदि A/B इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास 3:4 और तथा दूसरी दी हुई है B/C की वैल्यू 8:9। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा आपके साथ कि A/B/C की वैल्यू बताएंगे कितनी आएगी। देखो वैसे लिखूंगा मैं, देखेंगे यहाँ पे A और B और C 3 नंबर है आपके पास। A और B की कितनी दी है आपके पास जी 3/4। ठीक है, वह जैसे जैसे दी A की वैल्यू 3, B की कितनी जी 4। फिर बोला कि B और C की कितनी है 8 और 9, तो B की डबल बार है तो B की कितनी आएगी 8 और C की कितनी है जी 9। फिर वही बोला मैंने कि जो नियरेस्ट नंबर होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसके नियरेस्ट नंबर कितना है 4 और इसके नियरेस्ट नंबर कितना है जी 8। स्ट्रेट लाइन में चेक करेंगे हमेशा आप। ठीक है, फिर कर देंगे इनको क्या गुणा, तो 8 तीन कितना आएगा 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप की रेशो दिख जाए 24, 32 और 36, तो देखो ये वाली वैल्यू आपस में कट रही है कि नहीं कट रही है। यदि मैं दो से इनको भाग दूंगा तो ये वैल्यू सारी कट रही है, तो इसको 2 से काट देंगे। तो देखो 2 के साथ काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 दूनी 24, उसके बाद 16 दूनी 32, उसके बाद 18 दूनी 36। 2 2 के साथ काटी मैंने ये रेशो। ठीक है, अब देखो फिर से 2 के साथ कट रही है रेशो, तो 2 के साथ फिर से काट देंगे। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब आपके पास रेशो बनी कितनी 6, 8 और 9। यहाँ पे रेशो पूछिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया होता है कि A+B की वैल्यू बताएंगे जी कितनी है, तो तब आपने A+B कर देना था। यहाँ से कितना है जी A की वैल्यू कितनी है 6 और B की कितनी है, B की वैल्यू को प्लस करेंगे तो कितना आएगा जी 6 + 8 कितना 14, तो A आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया था, या यहाँ पे पूछ लिया होता A-C डिफरेंस बताएंगे, तो जो वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी एक्चुअल जो वैल्यू आएगी उसको प्लस माइनस या गुणनखंड गुणा, तो सारी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। x/5 यदि x/5 इक्वल टू y/8। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो बोलता है x+5 और इसकी रेशो दी हुई है कितनी y+8। तो ए बोला ए बराबर है आपके किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ से आपको दिख भी रहा है, देखो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर y को नीचे ले आता हूँ और 5 को यहाँ लेके जाता हूँ, मतलब y को नीचे लेके आता हूँ और 5 को दूसरी साइड लेके जाता हूँ, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास कि नहीं आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 5 और y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 8 करेंगे, और y की जगह कितनी पुट करेंगे 8, तो बताएंगे 5+5 और रेशो है। देखो रेशो के लिए मैंने बोला कि क्या करेंगे हम डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी है 8+8, तो कितना आएगा 10/16, तो 10/16 आई आपकी वैल्यू। अब ये देखो वैल्यू कट रही थी किसके साथ 2 के साथ काट देंगे, बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे रकमों के साथ काटेंगे। तो 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो 5 और 8 आई, तो ये वाली वैल्यू अब आपकी नहीं कट रही है। तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर कितना आएगा 5/8। इसका ये करते हैं, देखो A/B की वैल्यू दी हुई है आपके पास 1:2 A/2 की वैल्यू दी हुई है 1/2 अनुपात 3/8, मतलब A की वैल्यू आपकी कितनी है 1/2 और B की वैल्यू कितनी है जी 3/8। इसको बताऊंगा बिल्कुल, इसको सोल्व कैसे करते हैं। उसके बाद दिया इन्होंने कि B/C की वैल्यू दी हुई है 1/3 रेशो 5/9, तो B और C की B की वैल्यू 1/3 है, C की कितनी है जी 5/9। उसके बाद यहाँ पे C और D भी ऐड कर दिया है, तो उसकी दी है 5/6 रेशो 3/4 है। तो क्वेश्चन में बोला तो A/B/C/D इसकी वैल्यू बताएंगे जी कितनी आएगी। तो देखो कभी भी अगर ऐसे दिख जाए क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही जैसे पिछले कंसेप्ट में है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं A/B, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन सी रकम होगी मल्टीप्लाई, मैंने बोला था ऊपर वाली, तो 1 × 8 कितना होगा 8, उसके बाद अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे और 3 दूनी 6। तो आप बोलोगे कि सर A/B की वैल्यू कितनी आ गई 8/6। तो ये क्वेश्चन चला गया आपका पहले टाइप में जैसे मैंने आपको करवाया।
तो बन गया इजी। वैसे यहाँ से निकाल लेंगे B/C की कितनी आएगी बताएंगे। इसको बिल्कुल वैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा सबसे पहले ऊपर की, तो 9 एकम 9 और 5 दिए 15। ठीक है, वैसे ही CD की निकाल लेंगे कितनी आएगी जी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की, तो 5 चौके 20 और 6 दिए 18। तो आप बोलोगे कि सर A की वैल्यू आ गई 8, B की आ गई 6, B की आ गई 9, C की आ गई 15, C की आ गई 20 और D की आ गई 18। तो अब देखो, आप देख रहे हो ना क्वेश्चन में कि ये बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो सर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे 15 और 18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कैसे करेंगे। तो देखो ये वाले रेशो आपस में कट रहे, तो 2 के साथ काटूंगा इसको, कितनी आएगी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, तो मैं बोलूँगा A/B की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4:3। वैसे ये वाली वैल्यू देखो कट रही है किसी के साथ कि नहीं कट रही है। तो आप देख रहे होंगे 9 और 15 जो है 3 के साथ कटता है जी, तो 3 के साथ इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3 3 9 और 5। तो आप यहाँ पे देख रहे होने कि B/C की वैल्यू कितनी आएगी 3:5। वैल्यू कट रही है तो वैसे काट देंगे। अब देखो C और D की भी यहाँ से वैल्यू कट रही है, 2 2 के साथ काटेंगे, बिल्कुल सिंपल, कितना आएगा 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। तो आप बोलोगे C और D की वैल्यू कितनी आएगी जी 10:9। अब जो क्वेश्चन बोला 4:3। ठीक है, उसके बाद BC की कितनी दी है 3:5। तो B के नीचे B और C की कितनी 5। जो खाली जगह बच रही है उसको खाली रखेंगे। CD की दी है 10:9, तो देखो C के नीचे C 10 और D के नीचे कितनी है जी 9। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब जो जो खाली जगह बच रही है, यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी, तो मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे। तो इसके नियरेस्ट नंबर कितना है 3, तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं कितना 3। तो इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है 3, तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास 3। अब इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है 5, तो मैं यहाँ पे कितना पुट करूंगा 5। और यहाँ पे नियरेस्ट नंबर कितना है जी 10 और यहाँ पे कितना आएगा 10। जो जो खाली जगह हो बिल्कुल पास पास वाले रकम में लिख देनी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 3 में 0 है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 5 है। तो ये वाली वैल्यू मैं 5 के साथ डिवाइड कर सकता हूँ। तो 5 से मैं भाग करूंगा तो सभी वैल्यू को क्या होगा भाग होगा। तो मैं 5 के साथ, तो अब आप देख रहे हो कि 3 3 के साथ ये 3 3 के साथ ये वाली वैल्यू कट रही है। 3 के साथ सभी वैल्यू को भाग होता है। तो चेक 3 के साथ करेंगे, 8 3 24, 6 3 18, 10 3 30 और 9 3 27। तो आगे आपके पास आंसर एक बिल्कुल 3 इंपॉर्टेंट ए है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि वो वाले क्वेश्चन आते हैं और इसको नोट बना के लिख लेना। नोट करके 3 पॉइंट है बिल्कुल आसान से। एक होता है आपका मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, मीडियर प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल। तो एग्जाम में आता है ये कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 3 और 12 का आप बताओ मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं तो मध्यानुपाती को बोलते हैं मीडियम प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन लिख लेंगे सभी। मध्यानुपाती या इसको बोलते हैं मीडियम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मध्य अनुपाती कोई भी इक्वेशन होगी उसका मध्य अनुपाती फाइंड आउट करेंगे आप। तो उसमें आपने क्या कर देना है, अंडर रूट ले लेंगे किसका ए और बी का। उसमें आप तो देखो अंडर रूट कर देंगे ए और बी का। ए कितना है आपके पास 3 और बी कितना है जी आपके पास 12। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो 12 3 कितना आता है 36। तो आपको पता है अंडर रूट 36 के रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6। तो ये आपका आंसर है तृतीयानुपाती। ठीक है, या इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसके लिए क्या है सिंपल, बी स्क्वायर जो दूसरी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, तो वो आ जाएगा आपके पास क्या तृतीयानुपाती। ठीक है, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं एक एक दो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलते हैं आपका कि 18 और
तो 36 का तृतीय अनुपाती फाइंड आउट करेंगे। 18 और 36 का तृतीय अनुपाती, और ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपने देखे होने आर्मी वगैरह के प्रैक्टिस सेट में भी ये वाले क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, जो प्रैक्टिस सेट जो तैयारी कर रहे हैं। तो बताएंगे इसका और बी की कितनी है जी 36, तो बी की कितनी है 36, तो मैं बोलूँगा 36 का स्क्वायर और अपॉन ए कितना है आपके पास 18। तो स्क्वायर के लिए मैंने अभी बोला कि वो वाले नंबर मतलब 2 बार हैं आपके, 36 गुना 36 इस तरीके से और गुणा 18 ऐसे। तो 18 के साथ काट देंगे इसको, 18 दूनी 36, ठीक है। 20 तक आपको टेबल याद होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए 20 तक। तो 18 दूनी कितना होता है 36, और 36 दूनी कितने होते हैं जी 72। तो 72 आपका आंसर आ गया। चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगता है जी बी सी अपॉन ए, हाँ बी सी अपॉन ए, ठीक है। मतलब बी वैल्यू आएगा 12, 16 और 18 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे। सी की वैल्यू लिख लेंगे 16, सी के लिख देंगे 18 और ए की कितनी है जी आपके पास 12। अब जो जो वैल्यू कट रही है काट दो। अब देखो 12 और 18 2 के साथ काट दो या 3 के साथ काट दो, तो मैं 3 के साथ काट रहा हूँ। 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18। अब 4 के साथ 4 चौके 16 और 6 चौके कितना आएगा 24। 24 आपका आंसर है।